एक्स वाई कुछ ऐसे हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है। और नंबर एक्स वाई का देखिए, एक्स वाई जो है एक्स वाई क्यूब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। फंक्शन बना लेते हैं एक्स में, एक्स एक्स और ये हो गया 60 माइनस एक्स का, ओके। तो इसी को हमें देखना भाई एक्स वाई है वैसे क्या वैल्यू आएगी एक्स की, तो उसके हिसाब से एक्स वाई मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, डैश एक्स, तो ये देखेंगे ना, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने बाद में, तो ये बचा मेरे पास 60 माइनस एक्स का, ठीक है। उसका प्लस करते हैं, तो एक्स का नहीं करते, इसका करते हैं 3 और 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, हाँ एक बार बनेगा, और माइनस एक्स का -1 हो गया पक्का। तो ये मेरा डिफरेंशिएशन दूसरी बार आ गया, 60 माइनस एक्स का क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसको जेड नहीं मानेगा अंदर की चीज को, अच्छा तो माइनस फंसेगा, हाँ प्लस होता अलग बात थी, हाँ तो ये आ गया कुछ इस तरीके से। ओ यहाँ -1 पे गलती हो गई, वरना मेरा पूरा क्वेश्चन हो रहा है। एक्स ये क्यूब हो गया और ये हो गया 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, अब तो हो गया, अब तो हो गया क्या ही। 60 माइनस एक्स का स्क्वायर बाहर आ गया, तो 60 माइनस एक्स यहाँ से बचा 1 और यहाँ से क्या बचा 3, मेरा माइनस की गलती है। 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 60 माइनस 4x। तो एक्स के दो वैल्यू आ गए मेरे पास, एक आ गया 60 और एक आ गया 50, ओके ये दो। तो एक्स और वाई का टोटल ही 60 है, तो इसका मतलब वाई 0 तो होने का है ना मैक्सिमम, अगर वाई 0 ही कर दो मैक्सिमम है, क्योंकि अभी ये भी तो है। हाँ तो मैं अगर एक्स को 60 ही कर दूँ है नहीं बात, तो इसका मतलब तो ये होगा कि भाई वो खत्म तो मामला में 0 सर एक 60 कैसे है, तू बड़ा स्कोर कॉमन लिया मैं 3 आएगा यहाँ पे तो एक्स्ट्रा करूँगा नहीं ना सर, मैंने पता क्या किया, मैंने क्या किया, हाँ अभी जैसे कि ये है तो मैं इसको इधर ले गया, और ये जो है तू यही गलती करता है, तू यही गलती करता है, मैं समझ यही तो गड़बड़ होती है, इधर का उधर लेके काट दिया, एक फैक्टर कट जाता है उसमें। अच्छा, और क्या करेगा, लेकिन फिर इससे आंसर आ रहा है, हाँ इससे ही आंसर आ रहा है, कितना, इससे आ रहा है आपका 15। हाँ तो 15 से लगा था, 15 से ना, 15 पे तो 45 में कोई 15 होगा तो मल्टीप्लाई मैक्सिमम होगा तो आंसर नहीं पीछे वही पीछे आंसर, तो 60 पे तो नहीं होने का ना, बात को समझिए, अगर 60 से भूल तो भाई तो 0 आ जाएगा, तो ये कट गया, ये तो फंक्शन मेरा, अब कि मैक्सिमम होगा कि नहीं चेक करने वाली बात अगर आएगा, तो फिर उसका डबल डेरिवेटिव करके देखता है कि नेगेटिव हो जाता है, तो एज डबल डैश है, तो यही तो है ना नंबर, ये हाँ यही तो है पूरा नंबर, ये नंबर है तेरा, ये वाला नंबर, तो इसी को डबल डेरिवेटिव कर लेना, कर ले इसका 3 60 माइनस एक्स का स्क्वायर और -1, ये हो गया इसका, हाँ और इसका कर ले -3, तो एक्स का कर दिया पहले 1 हो गया 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और सर प्लस चल रहे हैं, फिर एक्स का नहीं कर रहे, फिर करेंगे 60 माइनस एक्स का, तो ये में 2 आ गया और 60 माइनस एक्स हो गया और एक -1 आ गया, ये हो गया, तो ये हो गया तेरा -3 60 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या होगा देखिए माइनस कर देगा इसको, तो -3, सर एक्स शायद वो आ नहीं आया, कहाँ यहाँ यहाँ नहीं आएगा, हाँ, क्यों नहीं आएगा, जब उसके साथ मल्टीप्लाई में था, और इसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, तो आ गया, हाँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई, अच्छा तो 2 है ना, हाँ तो अगर 2 नहीं लगेगा, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो हर हाल में पॉजिटिव नंबर है, कुछ भी डाल दे स्क्वायर है, ये तो नेगेटिव हो ही गया, उसमें भी डालेगा तो क्या होगा, 15 डालेगा उसमें तो डाल देंगे 15, ठीक है, तो कितना बनना है -3 और 15 ये 45 का स्क्वायर हो गया,
-3 और ये भी 45 का स्क्वायर -2 × 15 और ये 45 ये सारा ही रिलेटिव बनेगा, रिलेटिव में आ जाएगा सब। -3 45 का स्क्वायर और -3 45 कॉमन ले लें इसमें से, तो 45 माइनस कितना बचा 30 यहाँ से, तो हो गया -3 45 का स्क्वायर -3 और 45 और ये हो गया 15। क्लियर, सारा ही माइनस में है ना, तो दैट इज दिस छोटा। तो f डबल डैश x छोटा f x इक्वल टू, so the number r 15 और 45। चल भाई पहले तो पूरा खोलते हैं। डबल डेरिवेटिव से पता चल जाता है। डबल डेरिवेटिव से सारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। हालांकि आंसर तो यही आ गया, अरे इसमें तो यही फाइनल हो गया, 15 ही आ रहा है। तो फर्दर टेक्निकल पॉइंट पे आ जाए मामला, तो ये कोई ऐसी वैल्यू इसमें डल जाए और कुछ यहाँ फेल हो जाए, कुछ यही में पूछ लेते हैं, तो प्रोसीजर तो है फटाक से, ठीक। और चूंकि बड़ी वैल्यू बड़ा क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिशन में, तो क्या 3 मिनट का काम होता है, तो 1-1 मिनट का जवाब होता है उसके अंदर। 3 हिस्से करें, 3 समीकरण, 3 इक्वेशन बने, सॉल्व हो जाए। तो मैथमेटिक्स में से आगे क्वेश्चन में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब खोला तो देखा जी अप्रोच लगाई उसके ऊपर तो 3 मिनट का, तो क्वेश्चन जाता है 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक जाता है 4 मार्क्स में। तो बैलेंस करेगा, वो तो बैलेंस करेगा। और उसमें क्या है कि मान लो तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, है ना। इसमें तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन तो सॉल्व करने वाले हैं, उनका तुम्हें आंसर लिखना होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये तो नहीं मिल पाएगा अपना, ये तो 20 मिनट लेंगे नो डाउट। कोई 2 भी लेगा, कोई 3 भी लेगा, 4 भी लेगा, 5 भी लेगा। अब तुम्हारे पास कितने मिनट बचे, 40 मिनट, और क्वेश्चन कितने बचे, 2 मिनट। तो पर मिनट कितना क्वेश्चन आ रहा है, 2 मिनट का आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, 12 से 15 मान लो तुम, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 ही मिनट के होते हैं। 1 मिनट को ही लेते हैं, 1 मिनट में फटाक से बोल जाते हैं। लेकिन अप्रोच होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, प्रैक्टिस पे होना चाहिए, पता होना चाहिए अंदर की बातों का। उसके बाद आगे कितने बचे बढ़िया क्वेश्चन, 5-7 बचे, ठीक। तो यहाँ पे मेरिट है, यही तो है मेरिट, वहाँ पे क्या मेरिट है, अब तो कोई मिल जाएगा बढ़िया बात है, तो मेरिट तो नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देता है 4 मिनट, 3 से 5 मिनट का क्वेश्चन होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये तो चीज होती है, ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसमें 2 क्वेश्चन आराम से हो जाने वाले, उनपे मेरिट नहीं है ना, 3 पे मेरिट है। तो आप इसमें से 3 हो, ठीक है, और इसमें से 15 हो, तो ये बनते हैं क्वेश्चन, यानी आपके 15 से ज्यादा क्वेश्चन टोटल मिला चाहिए, तो मेरिट आएगा। 15 का 7, यानी 60 नंबर पे पेपर जा रहा है आपका, एवरेज करते हैं आप, माइलेज निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना फिर सही। हाँ तो 180 तो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 98 के आसपास, 99 के आसपास, वो तो कट ऑफ है, तो कॉलेज देने का तरीका है, अच्छा कॉलेज चाहिए तुम्हें तो ये मिल जाता है 180, 60 नंबर बनाओ, 15 सवाल करके आओ, मतलब 10 से कम ना हो। तो जरूर हो जाता है कि 2 क्वेश्चन इसमें से भी किए हो सब्जेक्टिव में से, और 12-13 क्वेश्चन उधर से भी किए हो, तो 15 ठीक हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 12th का जो पास पोर्शन होता है वो सबसे ज्यादा आता है ना। अरे मुसीबत ये है कि बात 12th के पोर्शन की है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो बेसिक है सारा, तो अप्रोच सारी की सारी लगी है, वो सारी 11th पे लगी है, बेसिक सारी की सारी लगी है, तो बेसिक अप्रोच लगती है क्वेश्चन के अंदर, है ना। वो क्या है, वो सारी की सारी 11th की है,
सब मेरा लगता है। अब 11 घुसा हुआ है, अब इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आ रहा है, मान लो कोई, उसमें ज्योमेट्री लग गई, या उसमें साइन की ट्रिग्नोमेट्री लग गई, या उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल कन्वर्जन लग गया, अलजेब्रा में क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गई, उसके वेरिएशन लग गई। तो सारा का सारा जो मामला है पेपर वो सारा 11th पे आया है, टोटल सारा 11th पे जा रहा है। 11th खराब हो जाती है बच्चों की, मजे मार देना ना बच्चे, 11th खराब हो जाती है। 11th खराब हो जाने से वो तो डूब जाती है, डूब गया, क्योंकि मैं तो 11वीं में है। यही कहानी फिजिक्स में है। फिजिक्स में स्टोरी क्या है कि मैकेनिक्स डूब जाती है, ठीक है, ये डूब गई, ठीक, सारे फिजिक्स में फोर्स लगते रहते हैं, एनर्जी लगती रहती है, इक्वेशन लगते रहते हैं। तो अगर ये मैकेनिक्स डूब गई तो 70% फिजिक्स डूब गया, क्या बचेगा? मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में अगर एटम पे चले गए तो मैकेनिक्स बन जाएगी क्लासिकल थ्योरी के अंदर, तो इसका मतलब डूब गया। अब ये 11वीं में है, ठीक। केमिस्ट्री की बेसिक केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री जो है, चाहे ऑर्गेनिक का पोर्शन हो, चाहे इनऑर्गेनिक का, चाहे फिजिकल का, प्रॉपर्टी का, बॉन्डिंग का, या वो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी का पूरा बेसिक, वो सारा 11वीं में है। 11वीं तो डूब गई, तो 11वीं तो 12,000 करोगे क्या? 12वीं से ज्यादा आने का मतलब 11वीं, 12 से ज्यादा आने का मतलब 11। जड़ों में क्या है? 11 है। अब आप कह रहे हैं कि जड़ों को भूल जाओ, पेड़ के फल खाओ, कैसे खा लोगे? जड़ों में कुछ देना नहीं है यार, पेड़ के फल खा सका, ये होती है बात। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। The magnitude of electric field द्वारा due to a point charge of that distance is इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो डिफाइन फॉर्मूला होता है ना तुम्हारा, जो फोर्स होती है इक्वल्स टू क्यू होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पावर पर यूनिट चार्ज होता है। ये क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तक और मैग्नीट्यूड की बात है, इसमें गिवन जो किया है इसमें, जरा ध्यान दोगे आप, ये क्या है कि भाई ये मैग्नीट्यूड है, यानी वैल्यू दे रखी है, कितना बताया? ये तो चार्ज डिस्टेंस 4 मीटर लाइन, किसी चार्ज से और डिस्टेंस ली गई 4 मीटर, और एक पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट पे इधर को जो भी है उसकी वैल्यू दी है 9 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर जो ही बताया वो बताया 9 न्यूटन पर, बस निकला। On the same charge of the electric field of magnitude सोलह, तेरा अब यही चार्ज है कितने डिस्टेंस पर? यही चार्ज कैसा? यही है, तो कितने डिस्टेंस पर? अब मेरा डिस्टेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 16 होगा, यानी बढ़ जाएगा। तो कहीं भी बनाया जा सकता है, कम ज़्यादा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा जो फील्ड होगा वो कितना होगा? 16 न्यूटन का। तो कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है। हम मान लो यहाँ में 1 कूलम का चार्ज मान लो, सपोज करो Q1 है ना, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है पहले वाली वो हो रही है कि कांस्टेंट 1/4 ये वाला Q लगेगा और 4 का स्क्वायर, ये है कितनी? 9। अगली बात ई डैश कह रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये जो वही रहेगा, डिस्टेंस का पता नहीं क्या होगा, ये हो गई 16। ये तो कहा, तो ये डिवाइड कर सकते हैं, इसके नीचे इसे रख देते हैं, तो ये कटेगा, x उसके ऊपर चला जाएगा, x² बाई 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से इधर कितना आया? 9/16 आ गया। चलिए, तो x² हो गया 4 का स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर, और नीचे क्या आइए 4 का। चला तो x कितना आ गया?
कितना करती तो रूट कर लेना कभी 3 में करोगे ये क्लियर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या है, तो f होगा 1/r, तो सिमिलरली m भी होगा इसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए 1/r। क्लियर। फोर्स ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कूलम चार्ज में जो फोर्स होती है वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ चलो करो शाबाश, देखो पकड़ो क्या नंबर था 11। क्या कह रहा था जरा बोला। given that x equal to 1 तो अच्छा function एक मिनट मेरा x इक्वल टू हमारे पास और फंक्शन हमारे पास है f(x) इक्वल टू x पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। अगर इस मैक्सिमम वैल्यू है मैक्सिमा इन द इंटरवल, मेरा इंटरवल भी है हमारे पास और 0 से 2 है और ये खुला इंटरवल है। क्लियर। चलिए तो यह गिवन है कि 1 पे वैल्यू है और इस इंटरवल में है, तो जहाँ तक आपने किया वहाँ तक काम चल जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए ये वन भी गिवन ना हो, ठीक, तो कंप्लीट प्रोसेस क्या है, मतलब वन है a निकालना है और उसमें क्या होता है कि पहले हम देखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। चलो तो हम ऐसे कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 124x 124 x 124 और क्या 124x 124x प्लस a that is equal to ये हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे आप 1 चेक करें, 1 डाल दिया इधर हो जाएगा और फर्दर f डैश x कितना बन रहा है 12x माइनस 124 a खत्म should be this if f is maxima at x equal to 1, 12 minus 124 0 कितना होगा माइनस 1 1 2 0 ठीक क्लियर। हाँ मैक्सिमा होगा। तो ना उतना वैल्यू f dash f goes to 4x cube minus 124x plus a equal to 0, f dash 1 equals to 4 1 का चेक करना पड़ता है 124 1 plus a equal to 0, तो ये कितना होगा तुम्हारा माइनस 120 प्लस a equal to 0, a equal to 120, that is the answer. Okay, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसको पहले हमें चेक कर लो तो उसके बाद वैल्यू डालना। हाँ मेथड पूरा ही लिख दिया मैंने पूरा ही मेथड लिख दिया, कुछ भी इसको चेक कर लो आप, आज ये लिख दी मैंने। क्वेश्चन नंबर 13 x plus y इनको का ऐड कर दो कितना बनता है 24। प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम होना चाहिए, यानी x y क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो fx यानी इसी को मान लो x y को x y, तो y का वैल्यू हटा दो तो x 24 माइनस
वाई का वैल्यू आ जाएगा देखो। हाँ तो एफ एक्स तैयार हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर बिफोर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा कितना 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12। ठीक, अभी चेक डबल डेरिवेटिव मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा। प्रोडक्ट या स्क्वायर कुछ कह रहा था वो प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। नहीं प्रोडक्ट की बात, प्रोडक्ट जो है एज लार्ज एज पॉसिबल होना चाहिए। तो एफ का डबल डबल है तो एफ डबल डैश ये हो जाएगा यहाँ से देखिए -2। ओके बस, तो द फंक्शन ये तो हो गया ना 0 से एस मैक्सिमा डाल देंगे क्या तो बताओ ऑलरेडी क्या हो जाएगा x 12 और दूसरा नंबर भी 12। x भी 12 हो गया y भी 12। अच्छा हो गया तभी तो होगा प्रोडक्ट में। हाँ सॉरी अगर इक्वल टुकड़े करें प्रोडक्ट मैक्सिमम। अब ये माने दिया मैंने बोल दिया तो मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है इनका सम x प्लस वाई इक्वल्स टू r है, अगर इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए मैक्स। तो क्या कहूँगा क्या 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 हो सकता है 1 into 7। हाँ फिर उसके बाद 2 into 4 नहीं बेटा पाएगा ना बेटा पाएगा 3 into 5 फिर 4 into 4 इसके बाद 5 into 3 हो जाएगा यही तो जाएगा बस। इसका प्रोडक्ट क्या हो गया 7, इसका 12, इसका 15, इसका 16। जब इक्वल हुई तो मैक्स हुआ। अच्छा ऐसे ओए ये जो दो नंबर को का टोटल है तो आधा आधा करें तो प्रोडक्ट क्या हो जाता मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा ये देखिए आपका थ्री पॉइंट्स आर 1 पिको कूलम। पिको कूलम कितना होता है पीसी कितना होता है ये होता है 10 raised to power minus 12 कूलम। हो सकती है और क्या बेटा वर्टिस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ राइट टेंशन ये सारे ही जो है इसकी वैसे हैं और ये रखते हैं तो और सब साइड क्या होते हैं कितनी इक्वल होते हैं। तो मान लो इसकी एक साइड इक्वल होती है कितना होते हैं 60 हाँ 60 ये भी हो जाएगी और ये होता है कि नहीं होता। अब क्या पूछा है find the electric field at the centroid of the triangle। so electric field जो centroid जो होगा वो centroid सेक्शन तो मेरा यहाँ अगर सेंटर को तो ये बनता है इसका सेंटर। तो ये डिस्टेंस चूंकि इक्विलेटरल है सारी से ये वाली की और ये वाली की और ये वाली ठीक। इसका भी जा रहा है इधर को इतना इधर को भी जाएगा ना। अगर ये पॉजिटिव है तो इतना इधर को भी जाएगा तो कुछ तो सेम है। ठीक है, तो कहेंगे ये वेक्टर है ये वाला इसके बीच में कितना है 120 है कि नहीं। ऐसे हर एक के बीच में कितना एंगल है 120। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के ये एंगल कितना बनेगा 60 और यहाँ से ये एंगल कितना बनेगा 60। ऊपर अगर मैं इसका कंपोनेंट करूँ तो कितना बनेगा वो e cos 60 इस वाले का
और दूसरा क्या बनेगा ई साइन 60। पक्का। अब इस वाले का कर दूंगा जैसे, तो ई साइन 60 और ऊपर क्या बनेगा इसका ई कॉस 60। तो याद देते ई साइन 60 से कैंसिल होगा, ठीक है, यानी इससे कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। अब मैं देखूँ कि साहब इधर को x एक्सिस है और इधर को y एक्सिस, तो dx जो हुआ वो कितना हो गया e sin 60 प्लस माइनस e sin 60, तो ये तो 0 आ जाएगा। अब मैं कहूँ dy क्या है, ऊपर कौन है 2b cos 60 और नीचे कौन है e माइनस e हो गया। तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2 माइनस e, ये हो गया e माइनस तो भी 0, यानी e x भी 0 होगा, e y भी 0 होगा। फाइनली e कितना हो गया, रिजल्टेंट e कितना हो गया, e सेंट्रोइड का कितना हो गया 0। फाइनली क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा 0, क्योंकि सबके ही कैंसिल हो गए। हाँ, तो किसी भी सिमेट्री के सेंटर पर रखा हो इक्वल चार्ज हो तो कितना होगा वहाँ सेंटर पर 0। ऐसे दो चार्ज है बिल्कुल इक्वल, बीच में 0। तो अंदर में सेंटर जो भी होता है स्क्वायर के सेंटर पर 0, पेंटागन के सेंटर पर 0, हेक्सागन के सेंटर पर 0। इतना में कोई भी बोलेगा ना, और यानी पॉलीगन चार्ज सेम है ना, तो उसके सेंटर पर कितना होता 0। ओके, ध्यान रखिएगा।